हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 38, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि बल किसे कहते हैं, बल से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो और बल कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में कि घर्षण बल किसे कहते हैं। आज हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली बात कि बल कहते किसे हैं। किसी भी चीज़ को धक्का देना या उसे खींचना बल कहलाता है। ओके, और बल से आप क्या क्या कार्य कर सकते हो। देखो, किसी वस्तु को चलाने के लिए, जैसे कि कोई चीज़ रुकी हुई है और आपने उसको चलाया तो आपने उसे धक्का दिया, ठीक है। और किसी की भी गति की दिशा बदलने के लिए, मान लो आपकी गाड़ी सीधी जा रही थी, आपने थोड़ा सा बल लगाया और गाड़ी की दिशा को मोड़ दिया। किसी का आकार बदलने के लिए, जैसे आप आटा गूँथ रहे हो, पहले गोल था लेकिन उसके बाद आपने उसको दबाया तो उसकी जो शेप है वो बदल गई, उसका जो आकार था वो बदल गया। इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम बल से करते हैं। नेक्स्ट आता है कि बल कितने प्रकार का होता है। देखो, बल दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित बल और एक असंतुलित बल। संतुलित बल वो होता है जब आप दोनों तरफ से ज़ोर लग रहा होता है और जो वस्तु होती है वो जहाँ होती है वहीं टिकी रहती है, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। और जहाँ पे हमारा बल शून्य हो जाता है वो हमारा संतुलित बल कहलाता है। इसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशंस के साथ बता रही हूँ। नेक्स्ट है असंतुलित बल। असंतुलित बल होता है जहाँ पे एक तरफ ज़्यादा ज़ोर लगता है और एक तरफ कम ज़ोर लगता है, उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। ओके, नेक्स्ट बल जो है वो है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। जैसे आपकी कोई चीज़ रखी हुई है और आपने उस पर वो चल रही है, तो जो उसकी विपरीत दिशा में किसी भी रफ सरफेस में, अगर उसकी विपरीत दिशा में जो बल उसको रोक रहा है वो उसका घर्षण बल कहलाता है। अब हम इस चीज़ को डिटेल में करते हैं। ये देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है। पहले मैंने सबसे पहले आपको बताया कि बल कहते किसे हैं, है ना। ये देखो, ये एक लड़का धक्का लगा रहा है और ये जो दूसरा लड़का है ये उसे खींच रहा है, ये हमारा बल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो था ये वाला संतुलित बल। संतुलित बल में क्या होता है, जब एक लड़का यहाँ से धक्का लगाए, ठीक है, और दूसरा लड़का यहाँ से धक्का लगाए। देखो, दोनों लड़के धक्का लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो बीच की बॉल है ये हिल रही है, जो हमारा ग्लोब जैसा दिख रहा है, क्या ये हिल रहा है? दोनों तरफ से बल लग रहा है, क्या कुछ हिल रहा है? नहीं हिल रहा ना, तो ये हमारा संतुलित बल है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है असंतुलित बल। अब इसमें देखो, एक लड़का इतना ज़ोर लगा रहा है, ये रस्सी खींच रहे हैं, और दो लड़कियां बराबर उससे ज़्यादा ज़ोर लगा रही हैं, तो वो खुश हैं, और जो लड़का है वो फिसलता जा रहा है। इसमें वस्तु अपनी जगह से हिल रही है, मतलब कहने का सेंस ये है कि उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो रही है। इसे हम कहते हैं असंतुलित बल। वो जहाँ था पहले उससे वो खिसक रहा है, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ बराबर बल नहीं है, इसे हम कहते हैं असंतुलित बल। ओके, अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने आपको घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल क्या होता है, वो वस्तु की गति के उल्टा काम करता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे गति है, मोशन जिसे हम गति कहते हैं, ये चीज़ सीधी चल रही है, यहाँ से आप उसे बल दे रहे हो, लेकिन नीचे ठीक, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारा घर्षण बल है, ये ठीक उसके उल्टा काम कर रहा है, उस चीज़ को रोक रहा है। वस्तु की गति को रोकने का काम जो होता है या कम करने का काम जो होता है वो घर्षण बल करता है। ओके, अब नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल घर्षण बल का और लेते हैं हम। अब तुम्हें ये दिख रहा है, ये एक सरफेस है, ये पाइप बना रखा है। ओके, इस पाइप पे ये एक बॉल ये रही, दूसरी बॉल ये रही। जो नीचे वाली पाइप है उस पर रफ सरफेस है, वो थोड़ी उबड़ खाबड़ है, ऊपर वाली बड़ी प्लेन है। अब दोनों बॉल्स को नीचे डाला गया, ये वाली जो बॉल थी ये तो बहुत स्पीड से गई, और जो दूसरी बॉल थी ये बहुत ही स्लो मोशन में गई, बहुत धीरे धीरे गई।
क्यों? क्योंकि इस जिस सरफेस पे ये गई वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा था। ओके, नेक्स्ट घर्षण बल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो टायर होता है। कभी तुमने सोचा ये टायर इस तरह से क्यों बनाए जाते हैं? इन पे क्या होते हैं? ऊपर से रेशे जैसे उठे होते हैं। ये घर्षण बल को बढ़ाते हैं। अगर हमारे टायर बिल्कुल प्लेन हो तो क्या वो सड़क पे चल पाएंगे? क्या जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो हमारी गाड़ी रुक पाएगी फटाफट से? नहीं रुक सकती। तो वो उसका काम घर्षण बल को ये इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से टायरों की शेप जो है वो इस तरह से इसीलिए बनाई जाती है। ओके, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट आपसे पूछा हुआ है बल क्या क्या कार्य कर सकता है। देखो, बल किसी भी वस्तु को चला सकता है, उसको रोक सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है, उसके आकार को बदल सकता है। जैसे रबड़ बैंड को आपने खींचा, पहले रबड़ बैंड छोटा था, खींचा तो बड़ा हो गया। ओके, आकार बदल गया उसका। ट्रॉली को धकेला, ट्रॉली रुकी हुई थी और ट्रॉली फिर चल पड़ी, तो आपने उसको चला दिया। चलती गाड़ी थी, आपने ब्रेक लगाया, चलती हुई चीज़ को आपने रोक दिया। ओके, आटा पहले गोल था, आपने जब उसे गूंथा तो उसकी शेप बदल गई, उसका आकार बदल गया। ओके, तो ये हमारे हैं कि बल क्या क्या कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। तो आई होप ये अब आप सबको पता चल गया होगा कि ये जो घर्षण बल है ये गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ओके, जहाँ पे गति के मतलब गति की दिशा होगी ठीक उसकी उल्टी दिशा में हमारा घर्षण बल होता है। नेक्स्ट है, क्या किसी वस्तु को गति देने के लिए उस पर बल लगाना ज़रूरी है? सोच कर लिखें, आप बताओ। हाँ, अगर आप किसी भी वस्तु को गति देना चाहते हैं तो आप उस पर बल ज़रूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वस्तु का जड़त्व उसको गति प्रदान नहीं करेगा, मतलब वो वस्तु जैसी है वैसी ही टिकी रहेगी। और जो घर्षण बल होता है ना नीचे, उसको रोकने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए हमें पीछे से बल लगाना ही पड़ता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु हमारी नहीं चलेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा हुआ था वो ये पूछा था कि फर्श पर लुढ़काई गेंद और देर से मतलब फर्श पर लुढ़काई गेंद, मैं एक सेकेंड क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हाँ, फर्श पर लुढ़काई गई गेंद और कारपेट पर लुढ़काई गई गेंद, इनमें से कौन सी गेंद पहले रुकेगी और क्यों? तो जो बेटा एक बात बताओ, एक प्लेन फर्श था, ओके, और जो दूसरी थी वो कारपेट वाली थी, कि उस पर जो था कारपेट आपने देखा होगा कैसा होता है। कारपेट जो होता है आपका वो होता है बिल्कुल स्मूथ सा, लेकिन उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं। अब दोनों पे आपने बॉल डाली तो जो फर्श वाली गेंद है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा जाके दूर जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि फर्श पर घर्षण बल कम होता है और जो आपका कारपेट होता है उसमें घर्षण बल ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिए गए चित्र में ए और बी के निशान में कौन से बल को दर्शा रहे हैं। देखो, जो ए का निशान है, पिक्चर को ध्यान से देखना, मुझे आपको क्वेश्चन बता रही हूँ तो उसमें मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसमें पूछा हुआ है दिए गए चित्र में तीर ए और बी के निशान बल के संदर्भ में क्या दर्शा रहे हैं। अब ये देखो, जो ये ए है ये क्या है? गति को दिखा रहा है कि हाँ तुम धक्का लगा रहे हो, और जो बी है वो नीचे का घर्षण बल है कि हाँ जो उसकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। ओके, तो ए आपका मोशन हुआ, गति हुआ, और जो बी है वो आपका घर्षण बल हुआ। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो फिर आप दोबारा से पूछ सकते हो। ओके।